आइए बात करते हैं हिंदू धर्म के प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की समानताओं को। आज के विज्ञान में आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मांड का जन्म एक विशाल विस्फोट से हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बहुत पहले बिग बैंग की तरह ही वर्णित किया गया है? ऋग्वेद का नासदीय सूक्त कहता है, नासदासी नो सदासी तदानी नासीद्रजो नो व्योम परो यत्। यह कहता है कि ब्रह्मांड का जन्म शून्य से हुआ था, और यह बिल्कुल वही है जो आधुनिक वैज्ञानिक बिग बैंग सिद्धांत में मानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में आकाश गंगा को किस दृष्टि से देखा जाता है? भागवतम पुराण में विराट ब्रह्म की अवधारणा का उल्लेख मिलता है, और वैदिक ग्रंथों में नाद ब्रह्मांडीय ध्वनि और स्पंदन कंपन की चर्चा की गई है, जो आधुनिक विज्ञान की कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जैसी अवधारणाओं से मेल खाती है, जो आकाश गंगा के उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रैतीयक दृष्टि, जो सृष्टि, पालन और संहार को दर्शाती है, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्रह्मा जी का निर्माण से जुड़ा सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है। विष्णु जी का पालन जीवन के निरंतर प्रवाह और संतुलन को दर्शाता है, और शिव जी का संहार ऊर्जा के परिवर्तन और संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। ये तीनों तत्व विज्ञान में ऊर्जा के चक्र, जैविक संतुलन और ब्रह्मांडीय परिवर्तन के सिद्धांतों से जुड़ते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन धार्मिक विचारों में भी वैज्ञानिक वास्तविकताएं छिपी हुई हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है? आधुनिक विज्ञान और हिंदू धर्म का संबंध परमाणु से भी है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों जैसे वैशेषिक दर्शन और श्रीमद् भागवत गीता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मांड का हर अंश, चाहे वह दिखता हो या न दिखता हो, सूक्ष्मतम इकाई परमाणु एटम से बना है। वैशेषिक दर्शन, जिसे महर्षि कणाद ने रचा, स्पष्ट रूप से अणु और परमाणु की अवधारणा प्रस्तुत करता है। इसमें कहा गया है कि अणु पदार्थ का सबसे छोटा और अविभाज्य घटक है, जो ब्रह्मांड की संरचना का आधार है। श्रीमद् भागवत गीता में भी आत्मा और ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम तत्वों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा गया है, अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थ, वह तत्व अविनाशी है जो हर चीज में व्याप्त है। आज का क्वांटम फिजिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी इसी सिद्धांत की पुष्टि करता है, जो कहता है कि हर वस्तु छोटे छोटे कणों से बनी है, और ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देते। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने विज्ञान के इन मूल सिद्धांतों को हजारों साल पहले ही समझ लिया था? क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म और आधुनिक विज्ञान का ब्रह्मांड और समय को लेकर क्या संबंध हो सकता है? हिंदू धर्म के अनुसार समय एक चक्र के रूप में चलता है, जिसे काल चक्र कहा जाता है। यह चक्र 4 युगों में बंटा है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस सिद्धांत को देखें तो यह स्पष्ट रूप से एक चक्रीय प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसमें हर युग का अपना महत्व और अंत में विनाश या परिवर्तन होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड चक्रीय प्रक्रिया में कार्य करता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म एक अत्यधिक घनी और गर्म स्थिति से हुआ था, और यह लगातार फैल रहा है। यही स्थिति हिंदू धर्म के कालचक्र के समान है, जो एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन को दर्शाता है। हिंदू धर्म में हर युग के अंत को प्रलय कहा जाता है, जो संपूर्ण विनाश का संकेत है, जिसके बाद ब्रह्मांड पुनः सृजित होता है। इसी तरह विज्ञान में बिग क्रंच की अवधारणा कहती है कि ब्रह्मांड एक समय बाद सिकुड़कर एक केंद्र बिंदु पर समाप्त होगा, और फिर से एक नए बिग बैंग से सृष्टि का निर्माण होगा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हिंदू धर्म का युग चक्र और आधुनिक विज्ञान का ब्रह्मांडीय चक्र इतने समान है? हिंदू धर्म का चक्रीय समय का सिद्धांत विज्ञान के ब्रह्मांडीय चक्र से मेल खाता है, जो सृष्टि और प्रलय के बीच अनंत चक्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, अज्ञातवां ब्रह्मांडस्य सर्वम चक्रवत परिभ्रमत। अर्थ, ब्रह्मांड अनंत है और चक्र की तरह घूमता रहता है। भगवद गीता अधिमांश 8 श्लोक 19 में भी कहा गया है कि सृष्टि बार बार उत्पन्न होती और विलीन होती है, जो विज्ञान के सृष्टि और विनाश के चक्रीय सिद्धांत को दर्शाता है। यह विचार आधुनिक भौतिकी के ऑसिलेटिंग यूनिवर्स सिद्धांत से मिलता है, जो बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन बार बार होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शून्य का आविष्कार हिंदू धर्म और भारतीय गणितज्ञों ने ही किया? ये सिर्फ एक अंक नहीं,
बल्कि ब्रह्मांड की अनंतता और शून्यता का प्रतीक है। अब एक और दिलचस्प बात, पृथ्वी और उसके तत्वों को लेकर हिंदू धर्म में गहरा विज्ञान छिपा है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू दर्शन में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचतत्व का सिद्धांत है, जो आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम से मेल खाता है। यही नहीं, वसुंधरा, अर्थ गॉडेस का प्रतीक ब्रह्मांड के संतुलन और स्थायित्व को दर्शाता है। आज के वैज्ञानिक भी पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के लिए इन्हीं तत्वों पर आधारित सिद्धांतों को अपनाते हैं। हिंदू धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण है, जो जीवन, ब्रह्मांड और अस्तित्व को समझने का मार्ग दिखाता है। यह सिर्फ प्राचीन ज्ञान नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान से भी आगे है। हर हर महादेव।